जा रहे हैं बहुत दूर। हम दोनों के लिए इतनी बड़ी गाड़ी है। इतना प्यारा बीच है और ये क्या पानी है, ट्रांसपेरेंट। Oh, you like colorful. Hi guys, welcome you all on my YouTube channel Magical Life Updates. तो here is day 2 in Phuket. तो यहाँ फ्रेशन अप होके रेडी हो गई हूँ बहुत सुबह 6:30 बजे सिर्फ, और अभी हमें ब्रेकफास्ट करने जाना है। उसके बाद हमारी कैब आएगी, उसके बाद हम जा रहे हैं बहुत दूर। तो हम इसलिए बहुत जल्दी रेडी हुए, बहुत सारा भर के सनस्क्रीन लगा लिया। रेडी होऊन मग निघालो ब्रेकफास्ट करायला, आणि माझे एक्सपेक्टेशन जरा जास्त होते, लेकिन पहले ही दिन एक्सपेक्टेशन पे पूरा पानी फेरते हुए मैंने देखा कि सिर्फ वेज में 4 चीजें हैं और नॉन वेज में पूरा भर के मेन्यू है इनका। लेकिन थैंकफुली जूसेस और ये फ्रूट्स थे कुछ इनके पास। तो फ्रूट्स तो यहाँ वैसे भी भर के रहते हैं, हर जगह पे जाओ फ्रूट्स ही फ्रूट्स मिलते हैं, बट यहाँ पे ब्रेड्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, सैलेड भी था, लेकिन ये तो मेरे इतना कुछ काम का है नहीं। वेकेशन पे आकर भी कोई सैलेड खाता है, और इतना सारा कुछ रखा था। बट ये नॉनवेज की भी चीजें थोड़ी सी ऐसे दिखा देती हूँ ऑडियंस के लिए, अदरवाइज मैं तो खाती नहीं। और इससे ना अजीब से स्मेल आ रही थी जो यहाँ हर जगह पे रहती है, बट शायद मैंने इतना भी नहीं बोलना चाहिए ना खाने को। तो चलो चुपचाप से मेरी वेज वाली प्लेट मस्त रेडी करती हूँ, थोड़े से फ्रूट लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ। अब मैं बता रही हूँ यहाँ की सच्चाई ये है कि खाने में यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। जो फ्रूट्स भी है ना वो भी सारे पैक्ड वाले थे, और वेज बनाने वाले शेफ को तो मैं यहाँ से शाबाशी दे के ही जाऊंगी। सुबह यहाँ कितना अच्छा लगता है। एंड ये हमारी गाड़ी है आज के लिए, तो पता नहीं 2 ही लोग जा रहे हैं कि और भी लोग हैं। लेट्स गो। अच्छा, तो यहाँ आके ना मुझे ये बड़ी वाली बस में तो बैठना ही था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये यार 2 ही लोगों के लिए आएगी। और अब आगे देखो कि इतनी बड़ी बस ये सिर्फ हम दोनों के लिए है, हम दोनों ही इसमें जाने वाले हैं। वाओ। अब पता नहीं कैसे सो के जाना है, बैठ के जाना है, लेकिन हाँ सोने के लिए इतनी तो जगह नहीं थी क्योंकि बहुत सारे सीट्स है इसमें। तो सोने का नाटक करने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज सो तो नहीं सकते। तो चलो अब जर्नी एंजॉय करते हैं। लुक ॲट दिस ब्युटी। तर आम्ही पोहोचलो आहे एका स्टेशनवर, लाईक जिथनं ते बोट्स वगैरह निघतात आहे। आता पुढे खूप मस्त आहे। अभी हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया और अभी टाइम है निकलने का। मग मी विचार केला की धूप में जाके अब अगर सेक नहीं है दिन भर, तो क्यों ना यहाँ से रिहर्सल प्रैक्टिस जो भी है वो की जाए। आणि या लखलखत्या उन्हात मी इकडे बाहेर फिरत आहे। इकडे रिसॉर्ट्स पण आहे बाय द वे। बहुत गर्मी है तो मैं आ गई शेड में। अब यहाँ पे आपको ये परिया दिख रही है क्या? तो इनके तरफ हमें ध्यान नहीं देना था, यहाँ पे ना इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। ही खूप मोठी एक इंडियन फॅमिली पण आली होती जी आमच्या बोटवरच येणार होती, और फिर इन लोगों ने बोट पे जाने के पहले हमारी यहाँ पे फोटोज खींची। आई गेस शार्क वार्क असणार तिकडे समुद्रात, तो वही फोटो हमारी देख के वो लोग शार्क के पेट से हमें निकालेंगे। आणि इकडे आम्ही निघालोय या फ्लोटिंग ब्रिज वरून। मजा येते। जैक स्पैरो को देखो, जैक स्पैरो। दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइज, एंजॉय द व्यू। हम पहुंच गए खाय आइलैंड पे, और यहाँ देखो सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल वाइट सैंड। और यहाँ देखो ये सारे ऐसे शॉप्स है, शैक्स। ये म्याऊ वाला है। वाओ वाइब्स, खूपच मस्त आहे, खूप मस्त बीच आहे। फुल टॅन होके जाने का इरादा है। चल इकडे बघू, खूप मस्त आहे तिकडे। अबे हा एकदम सर्कल वाला आयलँड आहे ना, तर चारी बाजून पाणी आहे, कुठेही कोणत्याही एरियात जाऊ शकतो तू। बहुत छोटा सा आइलैंड है, खाय आइलैंड, और फिर इसके बाद जाएंगे हम फी आइलैंड, जिसके लिए आज की ट्रिप प्लान्ड है। और उसके बाद हमने वो जो बोट करी है, लॉन्ग टेल बोट मायाबी बीच पे, तो वो तो सबसे ज़्यादा मस्त होने वाला है। तो आज का बस ऐसे ही देखेंगे। मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि क्या क्या यहाँ पे करना चाहिए, बट ये बीच बहुत प्यारा है। लेट मी शो यू।
ना प्यारा बीच है और ये क्या पानी है, ट्रांसपेरेंट फुल ट्रांस ए बावळट नवरा माझा. याला ते छोटे छोटे मछल्या पकडायच्या होत्या तिथल्या आणि सगळं काय खूप क्लिअर विजिबल होतं, मस्त ट्रान्सपरंट पाणी होतं, खूप मजा केली. Yeah, neon is fine. That one is fine. निऑन कलर. Oh, you like colorful. शो मी द अदर वन. हम ये ले रहे हैं. एनी अदर कलर? Happily. Okay, let me try this size. Yes. काय घेतलं? Oh wow. ये जो हमने लिए हैं अभी सॉक्स शूज जो भी, लेकिन ये बहुत बेटर है, इस पे इजीली चल पा रहे हैं. तर आमच्या या बसचा पहिला टप्पा आलेला आहे म्हणून आम्ही थांबलो खाय आइलैंड पे. और ये सच में बहुत प्यारा आइलैंड था, एकदम नीला नीला पानी और ट्रान्सपेरेंट, सब कुछ बहुत क्लिअर था. आणि मला असं वाटलं होतं इकडे स्टारफिश नक्की असणार, नक्की नक्की, पण नाही दिसले. म्हणून मग मी हे शंख शिंपले, जे काही आपली न्यूट्रल एक सवय असते ना, ते मी केली. पण वाव काय एक्सपिरियन्स होता या बीचवर जाण्याचा. आणि मग मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल्स और भी ज्यादा बढ़ गई. मस्त तवे पे सेक के आए हैं ऐसे लग रहा था. फिर यहाँ आके हमने पानी पिया पहले तो. गोल गोल फिरो, हळूहळू गोल गोल फिरो एका डायरेक्शन में. And then after lunch we go in Pile Lagoon. हम आए हैं अभी चोंग खाओ रेस्टोरेंट में. यहाँ हमें बोला गया है कि वेज ही मिलेगा, अब देखते हैं. वैसे हमारी बोट पे सारे इंडियन लोग हैं ऑलमोस्ट, तो वेज तो मिलेगा, लेकिन वेज में क्या मिलेगा. अब जब हमें खाना खाने मिल ही रहा था, तभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे खाने के लिए वेजिटेरियंस के लिए कुछ नहीं मिलेगा. अपना अपना खाना ना घर से लेकर आना. डब्बा पार्टी आठवते ना, लहानपणीची डब्बा पार्टी तीच करायची इकडे. अँड इवन फॉर इंडियन्स, जर का नॉन व्हेजिटेरियन पण असेल, पण जर सगळंच काही खायला तयार असेल ना, तर मग ठीक आहे. अदरवाइज माझं आता तोंड बघा मी कसं खाते, और फिर मेरी मजे देखो क्या हो रही है मेरी हालत. यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे हर जगह पे एक अजीब सी स्मेल आ रही है एक तो, और वो स्मेल में मैं सर्वाइव ही नहीं कर पा रही. मतलब जहाँ वो स्मेल आ रही है मैं वहाँ से भाग जाती हूँ. खाना अच्छा ही है, नॉट बैड, बट ये वैसे ही स्मेल कर रहा है. दिस इज नॉट फॉर मी, सॉरी. पण मला भूक लागली है, मी काय खाऊ. अब मुझे सिर्फ यही खाना पड़ेगा. दिस इज फीफी आइलैंड. यहाँ सब नंगे पुंगे हैं, बट इट्स वेरी क्राउडेड. दिखाती हूँ, ये देखो ऐसा क्राउड है यहाँ पर. इट्स वेरी क्राउडेड. इस बीच पे आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई जगह ही नहीं है. सिर्फ उतनी जगह थी जो मैंने अभी दिखाई, अदरवाइज कोई जगह नहीं है कि आप बीच में जाओ मजे करो, मतलब पानी में जाओ. सिर्फ यहाँ पे फॉरेनर्स अपनी धूप ले रहे हैं बस. ये सारी बोट की जो पार्किंग्स है ये यहाँ पे हुए हैं, तो पानी में नहीं जा सकते. We are in a new boat. हमने एक लॉन्ग बोट बुक की थी जिसमें हम धूप सेकने जाने वाले हैं, मतलब खुद को सेकने जाने वाले हैं. लेकिन दिस हैज अनदर लेवल एक्सपीरियंस जो वो वाली बोट में नहीं था. बहुत सारे पैसे देकर ना ये लॉन्ग टेल बोट हमने बुक की थी, और इस पे हमने मस्त फोटोज लिए, वीडियोस ली. ये बोट हमें कहीं और लेकर गई थी, विच इज़ कॉल्ड ब्लू लगून. तो यहाँ का पानी एक्चुअली ब्लू था, और ये तो हमें पायरेट्स ऑफ कैरिबियन टाइप की वो वाली जो बोट होती है ना, वो वाली भी दिख गई. और पानी देखो यहाँ का सच में ब्लू है और ट्रांसपेरेंट था, नीचे का सब कुछ हमें दिख रहा था. तो लेट्स एंजॉय हियर. या बोटमध्ये येत आहे मजा. ॲक्च्युली हे वर्थ इट पण आहे. बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, बहुत सारी वीडियोज़ ली और मज़ा आ रहा है. लेकिन ऐसे फ़ोटो लेने वाला कुछ ये नहीं समझ रहा, क्योंकि फ़ोटो में वो सारी चीज़ें समझेगी भी नहीं.
वैसे हाँ, ये बात तो सच है कि वीडियोस फोटोज इतनी क्लियर वगैरह सब कुछ आएगा नहीं, बट वाओ, आई एम मेकिंग दिस व्लॉग और ये सारा कुछ मेरे पास स्टोर रहने वाला है। क्रेजी! अगर आप में से कोई भी ये व्लॉग देख रहा है और अगर आना है ना, तो ये लॉन्ग टेल बोट पक्का पक्का करना, ये लोकेशन बहुत मजे आ रहे हैं। लेकिन ये हमारी फुल एक साइड जा रही है। आता आमची बस आली आहे सगळ्यात लास्टच्या टप्प्यावर, म्हणून आम्ही येऊन पोहोचलो माया बे बीच, जहाँ आते ही हमें बताया गया कि यहाँ पर तुम पानी में तो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर शार्क्स, और मैं तो थी ओवर एक्साइटेड। तो बीच पे जाने के पहले ही मैंने अपनी सर्च शुरू कर दी थी। नीचे देखो, नीचे ए वाव, अभी इतकं क्लियर आहे की त्यातले फिशेस दिसत आहे। अँड हिअर आय स्पॉटेड वन छोटीशी मछली। इतक्या ट्रान्सपरंट पाण्यात काय नाही दिसणार। अँड हिअर ऍक्च्युअली इकडे बेबी शार्क्स आहे। एंड नाउ वी हैव जस्ट स्टार्टेड द वे टू बीच। अब आगे आगे देखते हैं कि और भी शार्क्स दिखती है कि नहीं, बट ये सीरियसली बहुत ज्यादा क्रेजी था। एंड दिस स्टारफिश, और वो भी ब्लू वाली। अब चलो मस्त एक्सपीरियंस होता है यार। सो दिस इज द वे त्या बीचवर जाण्यासाठी। अँड ये इतना ज्यादा क्राउडेड, सहलीला जायचं सहलीला, मतलब ये ट्रिप में मेरा सबसे बेस्ट पार्ट ये ही रहा है। Mango, pineapple, coconut, टेस्टी। अब हम ये कोकोनट ये खा के आ गए हैं बीच पर। अँड ॲज वी ऑल एक्सपेक्टेड, हे पाणी पण तितकंच जास्त ट्रान्सपरंट होतं की या छोट्या छोट्या मछल्या पण इकडे क्लिअर दिसतात आहे बरं। अँड खोज जारी रखते हुए आई स्पॉटेड वन मोर शार्क बेबी, द क्यूटेस्ट थिंग आई एवर सीन। एंड देन वी केम बैक टू द बोट, आणि हे थोड़ा गम्मत जम्मत बघत होतो आम्ही। मैं सोच ही रही थी कि इतनी सारी फिशेस एक ही जगह पे क्यों आई है, तो दिखा रही हूँ। ये भाई साहब यहाँ से इनको खाना डाल रहे थे इसलिए ये सारी एक जगह पे जमा हो गई थी। तो ऐसा रहा आज का आइलैंड टूर, और ये सबसे बेस्ट था। तो आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।